तो आप तैयार हैं घर बैठे पैसे कमाने के लिए। मैं आज जो पहला तरीका बताऊंगा वह तरीका ऐसा है कि आप घर बैठे पैसे कमाएंगे और तो और जो सरकारी नौकरी में पैसे मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तैयार हैं? जानना चाहते हैं वो तरीका? कमेंट बॉक्स पे लिखिए जरा, मैं देखूं कितने लोग जानना चाहते हैं तरीका। ठीक है, मैं तरीका बताने के लिए तैयार हूं। जैसा मैंने पहले ही आपको कहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए कि आपके अंदर पैसा कमाने की ललक हो, भूख हो, आग लगी हो, और दूसरा आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल फोन हो। शिक्षित आपका होना आवश्यक है, और क्योंकि मैं यह तरीका उन्हीं सब लोगों के लिए बताने जा रहा हूं कि जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, क्योंकि वो बेचारे अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी कर चुके हैं और सोचते हैं कि वो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी कहीं मिलती नहीं है, प्राइवेट में वो उनको अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं, या यूं कह लें वहाँ भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। घर बैठे हैं और कहते हैं कि मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही है। तो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे की भूख होना आवश्यक है। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। तरीके मैं बताऊंगा, गाइड मैं आपको करूंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। जब भी जरूरत लगे आपको, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, और आप मेल भी हमें लिख सकते हैं। जब भी आपको कोई सवाल हो तो उन सवालों के हम आपको जवाब भी देंगे और आपकी सहायता करेंगे पूरी तरह से, जिससे आप घर बैठे बेहतर अर्निंग कर सकें। तो आज जो मैं पहला तरीका बताने जा रहा हूं, ये वही तरीका है जिसमें आप रोज घंटों अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कैसे? इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं ना, एक एक करके लगे रहते हैं, ये देखी वो देखी और देखी, लगे रहते हैं। मतलब मैंने देखता हूँ 2-2 3-3 घंटे तक मोबाइल पकड़ के उसमें लगे रहते हैं। कभी खुद से ही हंस रहे होते हैं, कभी खुद से ही बात कर रहे होते हैं, कभी सीरियस हो जाते हैं देखते देखते, क्योंकि कोई काम है नहीं। मोबाइल पे आपको मोबाइल मिला हुआ है, पेरेंट्स ने लेके दिया हुआ है, डेटा आपको 1.5 GB 2 GB जितना भी आपको मिलता है वो आपको फ्री मिलता है, वो कंज्यूम भी करना है। तो जब तक वो डेटा कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक आप लगे रहते हैं, और जैसे ही आपका डेटा कंज्यूम हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, आप फ्री हो गए। अब उसके पास आपके पास समय ही समय है। फिर आप इंतज़ार करते हैं कि कब रात के 12 बजें या कल को कब सुबह हो तो फिर मैं उस पर लग जाऊं। तो आज इंस्टाग्राम से कैसे आप पैसे कमाएं, इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, जिनके आप रील्स देखते हैं, जिन क्रिएटर्स को, इनको आजकल डिजिटल क्रिएटर बोला जाता है कम्युनिटी में। तो जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, तो वो डिजिटल क्रिएटर आप भी बन सकते हैं। यानी कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर इसी तरह का कंटेंट बनाना शुरू करें, जहां पे अपनी फैन फॉलोइंग धीरे धीरे करके बढ़ाना शुरू करें। चीज़ें मैंने कहा कि आपको इसमें ललक होनी चाहिए, आग होनी चाहिए आपके अंदर पैसा कमाने की। रातों रात कुछ भी नहीं होता। क्या आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट रातों रात कर ली थी? नहीं की थी ना, समय लगा था ना। धीरे 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 करके आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाए थे। तो यहाँ पर भी आपको समय लगने वाला है, और यह समय 6 महीने से 1 साल का समय है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो ये आप 3 महीने 4 महीने में भी अचीव कर सकते हैं, और 6 महीने में तो आराम से अचीव कर सकते हैं। 5 घंटे 6 घंटे डेली के आपको देने हैं, इससे ज़्यादा आपको समय भी नहीं देना है। 5 घंटे अगर 6 घंटे आप डेली देते हैं, मैं कहता हूँ अगर 10 घंटे आप समय दे लेते हैं तो आप तो वो, जैसा मैंने कहा कि आप 3 महीने में ही अचीव कर लेते हैं। लेकिन आप 5 घंटे का टारगेट लेके चलें कि 5 घंटे आप फोकस्ड होकर इस पर काम करें, कंटेंट बनाना शुरू करें। कंटेंट आपको किस तरह का बनाना है? सबसे पहली बात है कि क्या एक्सपर्टीज आपकी है, यानी कि जो आपके पास एक्सपर्टीज है, जो भी आपके पास स्किल है, आप कुछ सीखने मत जाइए। पहले जो आप जानते हैं उसी के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू करें और उसको पोस्ट करना शुरू करें। रील बनाएं, पोस्ट डालें, और इस तरह से उसमें आपको धीरे 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 करके आपके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आज से कुछ महीने पहले तक मैं इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं करता था, लेकिन जब मुझे
लगा कि चलिए सब लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। हमारी टीम ने कहा सर आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं आ रहे? हमने कहा कहाँ कहाँ जाएं भाई, कितना काम करें। तो कहा कि चलिए पुश किया, तो हमने कहा चलिए शुरू कर देते हैं। तो शुरू किया, फटाफट उसमें 10-11 हज़ार फॉलोअर्स हो गए। तो आप भी इस तरह से काम करके इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे पैसा आता है? पहले इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं होता था, जिस तरह से यूट्यूब में आपको पता है कि भाई मोनेटाइज हो जाता है, फेसबुक में आप मोनेटाइज कर पाते हैं। इंस्टाग्राम अभी तक मोनेटाइज नहीं होता था, लेकिन अब इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज होता है। वहाँ पे भी आपको पैसे मिलते हैं। आपके सर्टेन क्राइटेरिया हैं, उनको आप पूरा करते हैं और उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पे रील के माध्यम से भी आपको पैसा मिलता है। बहुत सारे तरीके उन्होंने दे दिए हैं। आप उसमें सब्सक्रिप्शन भी अपना बेच सकते हैं कि भाई आपको इस तरह का कंटेंट बनाते हैं जिस कंटेंट को लोग पैसे देके भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो धीरे धीरे करके आप वो अचीव करते हैं। कम से कम सबसे पहला माइलस्टोन है कि आपको 10,000 फॉलोअर्स करने हैं। और इंस्टाग्राम पे बहुत तेजी के साथ फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं और बहुत तेजी के साथ व्यूज भी आते हैं। तो आपको कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, आप कहीं घूमने जाते हैं, उसकी भी रील बना के डाल सकते हैं। कहीं खाना खाते हैं या कोई बढ़िया आपके आसपास खाना बनाते हैं लोग, उनके आप रील डाल सकते हैं। आजकल आप किसी का वीडियो लेके, जैसे सपोज करिए मैं आपको बता रहा हूँ कोई 1 मिनट की रील है, तो उसका ऑडियो लेके आप अपनी उस पर लिप्स सिंकिंग कर सकते हैं, लिप सिंक कर सकते हैं और वहाँ पे आप उसका कंटेंट अपना बना सकते हैं। तो वहाँ से उसे धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाते हैं। बहुत सारे किसी फिल्म्स के डायलॉग हैं, उसके साथ आप अपना कंटेंट बना सकते हैं। इस तरीके से आप बना के आप अपने इंस्टाग्राम को फॉलोअर्स तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया फॉलोअर्स बढ़ाने का। अब एक तो इंस्टाग्राम के थ्रू आपको इसमें पैसा मिल जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं, सपोज करिए आपके 50,000 फॉलोअर्स हो गए, 100,000 यानी कि 1 लाख फॉलोअर्स हो गए या 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, तो अब क्या है, आप अपने प्लेटफॉर्म, अपनी प्रोफाइल के थ्रू दूसरे का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि सपोज करिए आपके इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए या 50,000 फॉलोअर्स हैं, कोई व्यक्ति अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आपने कहा, उसको अप्रोच किया और आपने कहा कि मैं आपके प्रोडक्ट को अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को के थ्रू प्रमोट कर दूंगा। यानी कि मैं यदि इसके ऊपर कोई रील बनाऊंगा, कोई कंटेंट बनाऊंगा, तो मेरे जो 50,000 फॉलोअर्स हैं या 10,000 फॉलोअर्स हैं या 1 लाख फॉलोअर्स हैं, उन तक आपका मैं मैसेज पहुंचा दूंगा। और जाहिर सी बात है, जब उन तक मैसेज पहुंचेगा तो लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी और जो कस्टमर्स उसमें बाई करना चाहेंगे वहां पे कर सकेंगे। तो उससे क्या होगा, उस ब्रांड को भी फायदा हो गया, उस प्रोडक्ट को भी फायदा हो गया, और साथ के साथ जब आपने उसके प्रोडक्ट को प्रमोट किया तो आपने एक अपने फॉलोअर्स जितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपने एक फीस ले ली। जो भी आपका नेगोशिएशन हो गया कि भाई आपने सपोज करिए आपने कहा कि जी मेरे तो 25,000 ही फॉलोवर हैं, मैं आपका ये प्रोडक्ट, ये सपोज करिए एक स्पेक्स है, ये आपने प्रमोट किया, किसी के जो सन ग्लासेस हैं या स्पेक्स हैं XYZ, तो आपने प्रमोट किया और उसको कहा कि मैं X रुपीज़ इसके लिए फ़ीस चार्ज करूंगा, तो उसके बदले में आपने X रुपीज़ आपने फ़ीस चार्ज कर ली और आपने वो कंटेंट उसका प्रमोट कर दिया, खत्म हो गया। इसी तरह से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? जितने भी आपके लोकल एरिया में, सपोज करिए आप किसी शहर में रहते हैं, मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई के बांद्रा एरिया में रहते हैं, बांद्रा में रहते हैं, तो बांद्रा एरिया में जितनी शॉप्स हैं, लोकल शॉप्स हैं, उनको आपने पकड़ा कि साहब मैं आपके इस प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा और इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बाद मैं आपसे इतना रुपए ले लूंगा। और जैसे ही उसको लगेगा कि हाँ भाई आपकी तो फैन फॉलोइंग अच्छी है, तो वह आपको आसानी से वो पैसा दे देगा। क्यों? जैसे ही मैं उसके प्रोडक्ट को देखूंगा, उसके नीचे उसकी वेबसाइट का या जहां से उस प्रोडक्ट को बाई किया जा सकता होगा, सपोज करिए उसने अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे डाला हुआ है, मिंत्रा पे डाला हुआ, कहीं भी डाला हुआ है, तो वो लिंक क्लिक करेगा और वो आराम से वहां से बाई कर सकता है। एक तरीका ये हुआ। तो ये जितने आप महीने में नंबर ऑफ वो कर लेते हैं, सपोज करिए आपने 5,000 रुपए रखी फीस की, मैं 5,000 रुपए लूंगा, जितने भी आपके पास फॉलोअर्स हैं, मैं भी आपसे ज्यादा फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा हूं कि सपोज करिए आपके 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, तब ये फीस 5,000 नहीं होगी, तब ये फीस 50,000 हो सकती है, 1 लाख रुपए हो सकती है।
कि आप किसी के भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आप इतनी फीस ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लाख रुपए से 2 लाख रुपए प्रति माह कमा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए तो लाख रुपए तो आपको एक ही व्यक्ति आपको दे देगा। मैं कहता हूं 50,000 भी है तो 50,000 रुपए भी आपको एक ही व्यक्ति दे देगा। और ऐसे अगर आप पूरे महीने भर में 4 से 5 क्लाइंट आप पकड़ पाते हैं, थोड़ी सी मार्केटिंग करके, फोन कॉल्स करके, तो आपको ये पैसा बड़े आराम से मिल जाता है। एक बात। दूसरा तरीका क्या, यानी कि पहले तरीके को और थोड़ा सा हम इसको क्लोज कर लेते हैं कि यानी कि अगर सपोज करिए धीरे धीरे करके आपके 1 साल के अंदर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, जो कि इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर 4 क्लाइंट 50-50 हज़ार रुपए के पकड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तो आपको इसी से मिल जाता है, एक तरीका। दूसरा क्या हुआ कि आप जो आपके आसपास, जैसे मैंने बताया कि आप मुंबई में हैं, बांद्रा में हैं, लोखंडवाला में हैं, कहीं पे भी हैं, ठीक है, किसी भी जगह पे, वहाँ के आपने जो लोकल कस्टमर्स हैं, लोकल जो दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, उनको आपने पिच किया। मान लीजिए कोई ज्वेलरी का शोरूम है, कोई कपड़ों का शोरूम है, कोई बर्तनों का शोरूम है, कोई मोबाइल का शोरूम है, कोई फर्नीचर का शोरूम है। आपने उनको पिच किया कि भैया मैं आपके लिए जो इंस्टाग्राम की मार्केटिंग करूँगा, मैं आपके लिए इंस्टाग्राम का कंटेंट बनाऊंगा और उसके बदले में मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा। क्यों? आपको शुरुआत में कोई भी पैसा नहीं देने वाला, क्योंकि जब तक आपकी दुकान पे माल नहीं होगा, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं देता। ये बड़ा कॉमन नियम है। हर आदमी कहता है कुछ करके लाए हो, क्या एक्सपीरियंस है? आप कहीं अगर नौकरी मांगने भी जाते होंगे तो यही सवाल आता है ना कि आपका अनुभव क्या है, कितने साल आपने काम किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी तय होती। तो उसी तरह से जब आप इंस्टाग्राम के लिए भी किसी से काम मांगने जाएंगे, किसी क्लाइंट के पास जाएंगे, तो वह आपसे पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो आप सपोज आपके अगर खुद के अकाउंट पे 50,000 या 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आप बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि साहब इस तरह का मैं कंटेंट बनाता हूं, इस तरह से देखिए मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ी है, इतने लंबे समय में मैंने इसको बढ़ाया है, और इसी बेसिस पे मैं आपको आपके जो प्रोडक्ट है इसकी मार्केट में रीच मैं बढ़ा सकता हूं, कंटेंट क्रिएट कर सकता हूं। आज की तारीख में किसी भी कंटेंट क्रिएटर को, अगर एक बड़े ब्रांड की मैं बात कर लूं, अगर सपोज करो आप एडिडास, प्यूमा, इस तरह के बड़े ब्रांड, मोबला और दुनिया जहां के बड़े ब्रांड्स की हम बात कर लें, तो इनके लिए जो सोशल मीडिया की जो फी होती है वो लाखों में होती है। यानी कि कोई 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए प्रति माह तक खर्च करते हैं ये। लेकिन हम यहाँ पे इतने पैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं, किसी भी सूरत में नहीं मिलने। आपको टारगेट करना है कि मुझे शुरुआत में मात्र 7,500 से 8,000 या 10,000 रुपए प्रति माह तक मिल जाए। यानी कि किसी का कंटेंट मैं बनाऊं और 10,000 रुपए प्रति माह में मैं उस व्यक्ति के लिए इंस्टाग्राम की मार्केटिंग कर दूं, यानी कि उसका कंटेंट बना दूं, उसके लिए पोस्ट बना दूं। सपोज करिए कभी उसकी सेल उसने लगाई तो उसके लिए आपने पोस्ट बना दी, जो कुछ फेस्टिवल्स आते हैं उसके लिए आपने पोस्ट बना दी, ठीक है, कुछ रील्स उसके लिए आपने बना दी, उसकी शोरूम पे गए, आपने शूट किया, बढ़िया सा शूट कर लिया, मोबाइल से आजकल शूट हो जाता है, उसके पीछे आपने इंस्टाग्राम पे ही बड़े सारे म्यूजिक्स अवेलेबल हैं, वो लगा के पोस्ट कर दी और उसको पोस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप उसके कंटेंट को, उसकी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं और उसके बदले में मिनिमम 7,500 से लेकर 10,000 15,000 रुपए तक की फीस आप तय कर सकते हैं। और अगर आपने 10-10 हज़ार रुपए के 20 क्लाइंट पकड़ लिए तो आपको 2 लाख रुपए प्रति माह मिलने आराम से शुरू हो जाएंगे। और ये जो आपको क्लाइंट मिलेंगे ये कोई वन टाइम क्लाइंट नहीं है। जो प्रमोशन वाला जो मैंने पहला बताया था कि भाई आपको किसी के प्रोडक्ट को आपको प्रमोट कर दिया, शॉर्ट आउट दे दिया, तो उसमें क्या है, वो आपको वन टाइम है। लेकिन यहां पे क्या है, यह फीस आपको जो मिलनी है रिटेनरशिप है और यह आपको लगातार हर महीने मिलती रहेगी। यानी कि आपने 1 तारीख को 1 जुलाई से 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक का काम किया, आपको 10,000 रुपए मिल गए या 7,500 मिल गए या 15,000 रुपए मिल गए। बट मैं पकड़ के चलता हूं कि आप 10,000 रुपए पर मंथ की एक एवरेज पकड़ के चलें, इतने पैसे आपको लेने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएट करके, चूंकि आप फ्रेशर हैं, 7,500 रुपए तक भी उसको ले सकते हैं। और जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते जाएं, आपकी क्वालिटी बढ़ती जाए, आप क्लाइंट के साथ, पहले वाले एग्जिस्टिंग के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं कि बॉस
इतने पैसे में तो काम नहीं हो पा रहा है, आपको बढ़ाना पड़ेगा, और उसको फायदा हो रहा होगा वो इमीडिएटली बढ़ाएगा। कुछ समय के बाद जैसे आपके पास 10 क्लाइंट हो जाएंगे, 10 क्लाइंट तक का काम तो आप अकेले खुद कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा होंगे आपको टीम की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है आपको लगे कि 10 क्लाइंट में भी नहीं हैंडल कर पा रहा हूं, तो उसके लिए तब भी आप एक व्यक्ति 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ का हायर कर सकते हैं। यानी कि अभी तक तो आपके पास खुद के पास पैसे नहीं थे, अब आप 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये प्रति माह किसी को दे के नौकरी पे रख सकते हैं। तो यह ताकत है इंस्टाग्राम की या सोशल मीडिया की या डिजिटल मीडिया की, जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। अगर सारी दुनिया पैसा कमा रही तो आप क्यों नहीं कमा रहे हैं? आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं कहता हूं कि यदि आप किसी भी शहर में हैं तो आप वहां पैसे जाके कमा सकते हैं। आपके पास मान लीजिए आप कहें कि मैं तो शहर से थोड़ा सा दूर रहता हूं, तो आप कभी शहर जाएं घूमने और वहाँ पे जितने भी शोरूम्स होते हैं उनके नंबर लिख के ले आएँ और उनके पास अपने फिर घर पे बैठ के आराम से फ़ोन करें, उनको मैसेज करें और उसके थ्रू आप उनसे काम ले सकते हैं। तो यह तरीका यदि आप लगाते हैं तो आप बड़े आराम से घर बैठे 2, 3, 4 लाख रुपए प्रति माह कमा सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे मैंने देखे हैं 18 साल के बच्चे, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए प्रति माह कमा सकते हैं। और कोई वो कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं है, पब्लिक स्कूल से नहीं पढ़े, ना उनकी इंग्लिश अच्छी है, ना उनकी हिंदी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद वो पैसे कमा रहे हैं। बस क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर जो थे लगन थी कि मुझे पैसा कमाना है। अगर यह कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूं। और जब आपके अंदर ये लगन आ जाएगी तो आप बड़े आराम से पैसा कमाना इंस्टाग्राम के थ्रू शुरू कर सकते हैं। फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, मैं सारे मीडियम्स पे बात करूंगा, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे। तो मैं इसे रिकैप कर देता हूं कि आप इसमें किस तरह से पैसा कमा सकते हैं इंस्टाग्राम पे। पहली बात, इंस्टाग्राम पे आप अपने कंटेंट को ही मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, इंस्टाग्राम की सर्विसेज आप क्लाइंट्स को बेच सकते हैं, यानी कि रिटेनरशिप लेके कि भाई आप किसी भी कंपनी को, किसी भी ब्रांड को, किसी भी प्रोडक्ट को, इवन आप किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी वास्तु कंसल्टेंट को, किसी रेकी एक्सपर्ट हो, किसी इंग्लिश स्पीकिंग टीचर को, मैथ के टीचर को, किसी को भी इस तरह से आप उनको अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। और खुद यदि आप शिक्षित हैं तो आप अपना कंटेंट किसी एजुकेशनल फील्ड में भी बनाना शुरू कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप बिजनेस पकड़ सकते हैं, आपको बिजनेस मिल जाएगा, कंटेंट मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं, यदि आप इसको शुरू करें तो मैं नहीं समझता हूं कि आप बेरोजगार रहने वाले हैं। यानी कि आप ये तय कर लें कि 31 दिसंबर 2023 मेरा आखिरी दिन होगा गरीबी का, जिस बेरोजगारी का। 1 जनवरी 2024 से मैं कम से कम 1 लाख रुपए प्रति माह कमाऊंगा। अगर आप 1 जनवरी 2024 का आज ही से रिजोल्यूशन ले लें कि मुझे 1 जनवरी 2024 से 1 लाख रुपए से कम नहीं कमाने हैं और आज आप शुरू कर देंगे, तो आप ये समझिए कि 1 जनवरी 2024 से आपको 1 लाख रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। 1 लाख रुपए ऐसा नहीं होगा कि 1 जनवरी से एकदम से मिलने शुरू हो जाएंगे। इसकी शुरुआत धीरे धीरे होगी। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, धीरे धीरे आप ग्रो करते चले जाएंगे और आप अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आपकी इच्छा है, स्काई इज द लिमिट, आप कितनी भी इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं। इस पे आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको इसके उत्तर भी दूंगा, आपको गाइड भी करूंगा, ताकि आप आसानी से बिना किसी समस्या के आप आराम से पैसा कमा सकें। इसके लिए जो पोस्ट डिज़ाइन होती हैं, कैसे डिज़ाइन होंगी, मैं वो भी आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम के ऊपर जो पोस्ट्स बनानी है किसी के लिए, वो कैसे बना सकते हैं। मोबाइल के थ्रू ही बना सकते हैं, उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें आपको कोई फोटोशॉप नहीं यूज़ करनी, इलस्ट्रेटर नहीं यूज़ करना है, कोरल नहीं यूज़ करना है। इन सॉफ्टवेयर की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल डिजिटल एज में इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि उन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बड़े आराम से घर बैठे मोबाइल के थ्रू पोस्ट बना सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी इस काम को आरंभ कर सकें, शुरू कर सकें। धन्यवाद, नमस्ते।